कल्पना कीजिए एक ऐसे गहरे और खौफनाक अंधेरे की जिसे दुनिया की कोई भी शक्तिशाली रोशनी या दूरबीन नहीं चीर सकती। समंदर की सतह से लगभग 12,500 फीट नीचे का एक ऐसा जमा देने वाला सन्नाटा जहां आज भी दुनिया का एक बहुत बड़ा राजदफन है। ये गहराई इतनी ज्यादा है कि अगर आप दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा जैसी 4 इमारतों को एक के ऊपर एक खड्डा कर दें, तब भी वो पूरी तरह पानी के इस काले समंदर में समा जाएंगे। इस भयानक ठंडे और शांत अंधेरे में कनाडा के न्यू फाउंडलैंड से 600 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर के सीने में एक ऐसी कहानी सो रही है जिसने इंसानी घमंड को हमेशा के लिए तोड़कर रख दिया था। एक ऐसा विशाल जहाज जिसे खुद इसे बनाने वाले इंजीनियरों ने कभी ना डूबने वाला या अनसिंकेबल कहा था। ये कोई मामूली जहाज नहीं था। ये उस दौर की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग का जीता जागता महाकाय सबूत था। इसे कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर किसी बड़े समुद्री हादसे में इसके दो या यहां तक कि 4 हिस्सों में भी पूरी तरह पानी भर जाए, तब भी यह समंदर का सीना चीरते हुए लगातार तैरता रहता। इंसानों को लगा कि उन्होंने कुदरत को हमेशा के लिए मात दे दी है। जहाज पर मौजूद हर इंसान इसी मुगालते में था कि वो दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह पर है, एक तैरता हुआ आलीशान शहर जो कभी समंदर के आगे हार नहीं मान सकता। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि कुदरत अपना खेल रच चुकी है और वो खेल बहुत ही खौफनाक होने वाला था। तारीख थी 14 अप्रैल साल 1912। रात का वक्त था और समंदर बिल्कुल शांत था। इतना शांत कि ये किसी आने वाले भयानक तूफान की खामोशी लग रही थी। जहाज के अंदर लोग जश्न मना रहे थे, सो रहे थे, या अपने आने वाले कल के हसीन सपने बुन रहे थे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ ही पलों में क्या खौफनाक होने वाला है। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थीं और फिर वक्त आया रात के 11:40 का। अचानक उस जमा देने वाली ठंडी रात के सन्नाटे को एक चीख ने चीर दिया। जहाज के सबसे ऊपरी हिस्से पर खड़े लुकआउट ने सामने जो देखा, उसने उसके होश उड़ा दिए। उसने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, आइसबर्ग, सीधा आगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस विशाल बर्फीले पहाड़ को देखकर जब तक जहाज की दिशा मोड़ने की कोशिश की जाती, तब तक मौत का वो साया जहाज के बेहद करीब आ चुका था। वो एक मामूली टक्कर नहीं थी। उस विशाल बर्फ के पहाड़ ने जहाज के किनारे को इस बेरहमी से चीरा कि उसके मजबूत लोहे के शरीर में 300 फीट लंबी एक भयानक दरार पड़ गई। जहाज के उस हिस्से में इतने छेद हो गए कि समंदर का ठंडा और जानलेवा पानी पूरी ताकत से अंदर घुसने लगा। वो इंजीनियरिंग जिस पर पूरी दुनिया को इतना नाज था, उस दिन बर्फ के एक टुकड़े के सामने घुटने टेक रही थी। पानी बिना किसी रुकावट के अंदर भर रहा था। जहाज ने जो सोचा था